गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हर क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट देखिए लिखा क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी आपको क्या करना है, कोई भी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर है जो कि इस भाग में होता है, ये आपको दिखाना है। यहाँ क्या है, q इज सम इंटीजर, यानी q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, अगर आप यहाँ देखें तो आपको हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा और इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, यहाँ लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई a पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, कोई भी पूर्णांक मान लिया, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, एंड b = 6। ये b = 6 आगे हम बता रहे हैं, तो हमने लिया। तो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या आपने पढ़ा है, a = bq + r where r is greater than r equal to 0 is less than b। यहाँ क्या है आपको पता है, a डिवाइडेंड है, b क्या है डिवीजन है, q क्वोशेंट है, r रिमाइंडर है। यहाँ पर r इज ग्रेटर देन, यानी रिमाइंडर जो आपका होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और b जो आपका डिवीजन है उससे कम होगा। अब यहाँ से देखिए जरा सा, इसमें आप अगर वैल्यू को रखें तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से a = क्या, अगर b की वैल्यू आप रखें तो 6q और + r, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और r होगा क्या, अब यहाँ से देखें आप, r इज ग्रेटर देन, r = 0 इज लेस देन, b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो यहाँ से आपको मिला क्या, वेयर r = 0 1 2 3 4 5। ये देखिए कॉमा का प्रयोग हमने किया है। यहाँ से यहाँ आप देखें r की वैल्यू जो होती है रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b की वैल्यू क्या है, हमने क्या लिया यहाँ पर, या देखें bq + r, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ से यानी ये आपका r 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, और 6 से छोटा होगा। तो 6 से अगर छोटा होगा तो कहाँ तक आप लेंगे, 5 तक लेंगे। अब जरा देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से पुट फर्स्ट केस में आप लेकर के जब चलेंगे तो पुट r = क्या 0 इन इक्वेशन 1। अब a = क्या मिला 6q + 0। अब यहां से कह सकते हैं या 6q, तो देखिए ये क्या है, 6 क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, इवन होगा। तो यहां से आप क्या लिख दीजिए, इवन हुआ। इसी प्रकार सेकंड केस में आप आएंगे, याद रखिए पुट r = 1 इन इक्वेशन 1। अब क्या मिला, a = 6q + 1। तो आपको पता है किसी भी इवन नंबर में अगर कोई ऑड नंबर जुड़ेगा तो ऑड आएगा, और यह आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आपको मिला, ऑड नंबर
प्रकार सिमिलर यहां से पुट r इज इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन 1। अब क्या मिलेगा a इज इक्वल 6q प्लस 2। आपको पता है किसी भी इवन नंबर में अगर कोई इवन नंबर ऐड होता है तो इवन नंबर प्राप्त होता है, तो ये डिविजिबल होगा 2 से, तो ये आपको क्या मिलेगा इवन। आगे बढ़ना पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। a इज इक्वल टू 6q प्लस कितना 3। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑड नंबर है और किसी इवन नंबर में अगर कोई ऑड नंबर जोड़ेंगे तो ऑड नंबर भी आएगा। तो यहाँ से जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये आपको क्या मिला। और आगे चले आप फिफ्थ केस में आप आए पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर यहाँ पर इवन नंबर में इवन नंबर ऐड होगा तो इवन नंबर प्राप्त होगा, फिर से डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ से आपको क्या मिला इवन मिला। फिर आप इसी के 6th पार्ट बना पाएंगे पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। या 5 क्या है ऑड नंबर है और किसी भी इवन नंबर में अगर कोई ऑड नंबर जुड़ेगा तो ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये आपका जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपको ऑड नंबर यहाँ से क्या होगा प्राप्त होगा। तो इस तरह से 10 any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो एक बार पुनः देखें आप हमने किया क्या इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। याद रखिए हमने क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, कोई भी धन पूर्णांक हो और b इक्वल टू क्या हो 6 हो, तब बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू b2 प्लस r, फिर आपको पता है r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 दिस है b। तो यहाँ से a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 6 है, 6q प्लस r। तो r आप जान रहे हो अगर b की वैल्यू आप यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 से लेस है r, तो r का मान 0 1 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपको क्या मिला a इक्वल टू 6q। आपको पता है 6 इवन नंबर है और 2 से अगर हम डिवाइड करें यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा किसी भी इवन नंबर में अगर हम 2 से
इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होगा। यहाँ ये सारी वह पूरी तरह से इवन नंबर नहीं, वो पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो ये आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। यहाँ से ऐसे आप देखें r = 1 आपने रखा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या मिला 6q + 1 आपका ऑड नंबर है। तो किसी भी इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर प्राप्त होता है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। इसी प्रकार आप देखें r = 2, r = 3 और r = 4 एंड r = 5 वगैरह करके सॉल्व किया तो देखा क्या, हमको मिला क्या, इस प्रकार 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा क्या है, अपनी बुक को आप देखेंगे। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are too much in the same numbers of column. What is maximum number of column in which they can march? आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपको एचसीएफ निकालना है इनका। एचसीएफ आप 660 एंड 32 by equivalent algorithm by equivalent division algorithm A is equal to BQ plus R, where R is greater than R equal to 0, is less than 2. याद देखें आप, अगर आप बात करें तो यहां से 661 इज ग्रेटर देन 30, तो यहां से देखें आप 32 डिवाइड करें आप तो 32 बन जा 32, यहां से 1 है 11 होगा, 2 घटेगा तो 9 बचेगा। यहां से कितना आया 2, फिर यहां से हम 6 नोट कर लीजिए, 9 या देखिए 9 को जा 18, 9 3 जा 27,
एक बचा था तो 28। आप यहां से देखिए 16 होगा, 8 को घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, यहाँ आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आप रिमाइंडर आपका डिवीजन से कम हो गया, तो यहाँ से पहला स्टेप हमको मिल गया 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। नेक्स्ट में चलिए आप, अब ये आपका जो आपका रिमाइंडर था वो आपका डिवीजन होगा और ये आपका क्या होगा, डिवाइडेंड होगा। तो 32 8 4 4 32, यहाँ देखिए 0 आपको मिल गया है। तो नेक्स्ट आपको मिला है 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ से आपको मिला, ये देखिए therefore HCF आप 661 and 32 is equal to 8. Therefore, maximum number of इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितना आया, 8 आया। तो इस प्रकार से आपको ये गणना कर लेना है। धन्यवाद। नेक्स्ट